चलो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करें तो एक बात बताओ हमें, अगर हम बात करें जैसे कोई कंपाउंड्स है, लाइक कंपाउंड्स ले लेते हैं अपने Fe ले लिया बेटा, या फिर पूरा कंपाउंड K4 FeCN6, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ ले लो। तो पहला कंपाउंड्स बेटा जी, पहला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं अपने, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ आगे किसे, हाँ काउंटर भी बोलते हैं बेटा, इसी का नाम है ना, काउंटर आयंस बोलते हैं। असल में ये पार्ट दूसरा वाला कंपाउंड्स क्या कहलाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये भैया कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्योंकि जटिल है, जटिल का मतलब है बाकी सब वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। और जो राइट हैंड में पहले उसमें को जो मेटल मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रल मेटल आइटम। बाकी जितने भी पार्ट बना सेंट्रल मेटल के बाद जितना भी रहा सब क्या हो जाएगा बेटा, लिगेंड्स हो जाएगा। लिगेंड्स की टाइप की बात करूं बेटा जी, बहुत सारे टाइप थे, है ना बेटा, मोनो था, डाई था और बेटा ट्राई था। ये कहने का मतलब है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट का मतलब है अगर कोई भी कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन को बेटा जी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या कहलाएगा ये, मोनो। अगर दो को कर रहा है ना बेटा, अगर दो कंपाउंडों को कर रहा है, जैसे आपका ये कंपाउंड्स है, यहाँ से भी डोनेट हो रहा है और साथ में ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, और बेटा कौन कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो इसे क्या कहोगे बेटा जी, भैया डाइडेंटेट कहोगे, है ना। ऐसी ट्राइडेंटेट था, इस टाइप के आपके डेंटेट है। ओवरऑल ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड कहां पर है, ठीक है ना। इसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही इसके ऊपर माइनस का चार्ज उतना ही होगा। सबसे पहले आप प्लस लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, माइनस, ठीक है ना। बस इतना सा था। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। मोनोडेंटेट तो हो गया था, एग्जांपल भी देख लिए थे बेटा, Cl C- है ना बेटा, और वाटर अपने ये कंपाउंड्स देख लिए थे अपने। अगर हम बात करें बेटा जी बाई लिगेंड्स की, तब क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स वह लिगेंड्स से बेटा जी कितने टाइप का भैया डोनेट करेगा, दो टाइप। अब दो साइड से डोनेट करें, जब हम बात करें ऑक्सीडेटो की, किसकी बात करें बेटा, ऑक्सीडेटो की, तो ऑक्सीडेटो कंपाउंड क्या दिखाने की कोशिश करेगा कि भैया ऐसा है, ये अपना कहीं ना कहीं दो इलेक्ट्रॉन बेटा जी क्या करता होगा, ट्रांसफर करता होगा, तभी तो कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें ऑक्सीडेटो, देखना बेटा ध्यान से देखो, ऑक्सीडेटो का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आगे चल के सब यही नेमिंग में आएगा ना बेटा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेटो जो कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या है बेटा, C2O4। C की संख्या बेटा जी कितना लेने का स्ट्रक्चर देखने को आएगा, तो भैया C, और साथ में क्या बना लो बेटा, डबल बॉन्ड। बोले ठीक है सर। ऑक्सीजन कितने, सबसे पहले ऐसे करो, कार्बन लिखो, कार्बन लिखो, ऑक्सीजन बेटा जी कितने हैं आपके, चार, तो आपने चार ऑक्सीजन लगा, ठीक है ना। ये कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, आपस में कनेक्ट हमेशा रहेगा। इससे दो बॉन्ड बना लिए, इससे दो बॉन्ड बना लिए, इससे बेटा सिंगल बॉन्ड बना लिए। ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, दो, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज दे दिया हमने, माइनस का। तो कुछ स्ट्रक्चर कैसा आया बेटा, ऐसा आया। अगर बाइडेंटेट है तो इसका मतलब है ये किसे बेटा जी डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल आइटम को, क्योंकि ये तो एक लिगेंड्स है, और लिगेंड्स बेटा जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है इधर से और इधर से ट्रांसफर करेगा। तो कितने बेटा जी लोन पेयर को ट्रांसफर कर दिया भैया, दो लोन पेयर को ट्रांसफर कर दिया बेटा, दो लोन पेयर को ट्रांसफर किया, इसी के लिए क्या नाम पड़ गया इसका, बाइडेंटेट। इतना कंफर्म हो, ठीक है। मोनो का मतलब एक डोनेट करेगा तो वन मोनोडेंटेट, और बेटा जी अगर दो डोनेट करे तो डाइडेंटेट।
तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल है बेटा, लिखा हुआ है लिगेंड्स हैविंग टू डोनर साइट। क्या कहा बेटा जी, टू डोनर साइट, दो साइडों से डोनेट कर सकता है, उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, बाइडेंटेट। पक्का। इसमें पहला है आपका कौन सा, ऑक्सीडेटो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा जी किस नाम से जानते हैं बेटा, OX। जब भी OX आएगा या फिर कहीं पर लिख के आ जाएगा भैया फार्मूला सीधे C2O4 - 2, तो आपको ध्यान रखना होगा इसी का नाम ऑक्सीडेटो होता है। इतना कंफर्म हुआ। उसके बाद अब आगे बात करें बेटा जी, तो अगला अपना कौन सा है, इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन को अपने क्या बोलोगे बेटा, EN। इसे याद रखना, इसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा, ये बहुत बार यूज होगा, याद रखना। सर जी इथाइलिन डाइएमीन मतलब अगर मैं कहीं भी EN लिखूंगा आगे चल के, तो आपको याद रखना होगा वहां पर उसका नाम क्या है बेटा, इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है भैया, इथाइलिन हो गया। अगर मुझे बेटा जी क्या करना है भैया, डाइएमीन, दो अमीन को जोड़ना है, तो दो अमीन को बेटा जी कैसे जोड़ोगे आप, तो दो अमीन को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा भैया दो अमीन जोड़ने हैं, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बीच वाला बॉन्ड तोड़ दो। क्या करना है हमें, बीच वाले बॉन्ड को तोड़ दो, आपस में क्या कर दो बेटा, कनेक्ट करा दो। किधर से, इधर से कनेक्ट करा दो। एक अमीन बेटा जी ये हो गया, और एक अमीन बेटा जी आपका ये हो गया। तो कितने अमीन हो गए बेटा जी, दो। तो इसका नाम क्या होता है बेटा, इतने कंपाउंड्स का नाम क्या है, इथाइलिन। और कितने अमीन है बेटा, दो अमीन है, तो क्या लिखोगे भैया, डाइएमीन। तो फार्मूला भूलोगे तो नहीं भैया, हमने किससे बनाया बेटा, इसी से तो बनाया है, इथाइलिन, इथाइलिन सर डाइएमीन, तो बेटा जी दो अमीन, बस इतना ही तो किया है हमने। तो इथाइलिन अगर डाइएमीन की बात की जाए तो कितने डेंटेट है बेटा, दो डेंटेट है। कहने का मतलब है अगर मेरा कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है और वह बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये वाला नाइट्रोजन 1 और ये वाला नाइट्रोजन 2। ऊपर से हमें कितने बार बेटा देखने को मिला भैया, 2 डोनर साइड है। कितने साइड है बेटा, 2 डोनर साइड है। 2 डोनर साइड है तो हम क्या बोलोगे बेटा, इथाइलिन डाइएमीन बोल दोगे। बोले ठीक है सर। अगला कौन सा है बेटा आपका, ग्लाइसिनेटाइल। अगला कौन सा है बेटा जी, डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेटो, ठीक ना बेटा, डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेटो, जिसे हम GLY और साथ में बेटा जी क्या बोलते हैं हमने, DMG, है ना बेटा। इसे क्या बोलोगे बेटा, GLY, और यहाँ से बोलोगे बेटा जी DM, और साथ में बेटा जी G, ठीक है ना। तो तीन आपके जो 4 कंपाउंड्स हैं बाइडेंटेट वाले, कौन कौन से हैं भैया, ये बताओ फटाक से। पहला कौन सा है बेटा जी आपका ऑक्सीडेटो, फार्मूला क्या होता है बेटा, C2O4 - 2 पहला। दूसरा बेटा जी EN इथाइलिन डाइएमीन। तीसरा बेटा जी ग्लाइसिनेटाइल, है ना बेटा। और चौथा कौन सा होगा बेटा जी, DMG, है ना, डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेटो। कंफर्म हुआ था। चलो आगे देखो, आगे अपने बात कर रहे थे बेटा जी किसकी, ऑक्सीडेटो की। भैया ऑक्सीडेटो का सर हम फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, वो तो आपको बताइए बेटा, ठीक है ना। अगर हम देखें तो हम एक चीज देखें, हमने बेटा एक चीज देखी कि सर ये कार्बन है, बोले ठीक सर कार्बन है। अगर मैं बेटा कार्बन को देखूं, हमारे पास दो कंपाउंड, क्या फार्मूला था बेटा, CH2 था, साथ में बेटा सिंगल बॉन्ड CH2 था। इधर क्या पहुंचा देंगे बेटा, नहीं ये बेटा ऑक्सीडेटो का है ना, तो C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और बेटा जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन पे माइनस। ये कंपाउंड हो गया अपना किसका बेटा, ऑक्सीडेटो का। अगर इथाइलिन डाइएमीन की बात करेंगे तो इथाइलिन में क्या हो जाएगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, NH2 एक ये हो गया, और यहाँ पर एक NH2 ये हो गया। कंफर्म है बेटा, ये इधर से डोनेट करो, इधर से डोनेट करो, ओवरऑल कितना आ रहा है बेटा, बाइडेंटेट। ये आपका फार्मूला है, कंफर्म, ये आपको याद रखना है। अगर इसके आगे बात करें तो क्या होगा सर, है बेटा, कहाँ पर, इधर ये वाले बेटा। देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 2 बॉन्ड बनाता है ना। एक बार बताओ, अभी हमने देखा ऑक्सीजन के पास, ये वाला नॉर्मल ऑक्सीजन है बेटा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोले कैसे सर, 8 नंबर एटॉमिक होता है बेटा जी, फर्स्ट S2 2s2, 2 भी कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ गया। देखो फर्स्ट S2 2s2, 2 भी बेटा जी कितना आ गया आपका, 2p4। ओवरऑल बेटा जी ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। कंफर्म। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 की। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर हमने देखा सर इसके पास अभी नॉर्मल इतने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, कितने थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन थे।
एक इसने इससे ले लिया, कंबाइन कर लिया, तो कितने हो गए बेटा जी 7, और एक हमने इसे बाहर से ले लिया, कितने हो गए बेटा 8। कंफर्म। तो डबल बॉन्ड बनाए, जो हमारा ऑक्सीजन है, चाहे डबल बॉन्ड बनाए चाहे सिंगल बॉन्ड करके एक माइनस हो, फिर भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कंफर्म ना? ये है बेटा। चलो यहाँ तो आपको पता ही है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है भैया, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसके साथ बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये किए। चलो इसके आगे बात करें बेटा, आगे बात करें बेटा जी किसकी, ग्लाइसिनेट आयन की। अब ग्लाइसिनेट आयन क्या होता है बेटा? ग्लाइसिनेट आयन से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, बोले सर क्या समझ में आ रही होगी बेटा? देखो ग्लाइसिनेट आयन से आपको एक फार्मूला आ गया होगा, देखो कंपाउंड क्या बनाएगा बेटा CH3COO-, कहने का तात्पर्य है ये देखना, लो इसका नाम क्या होता है बेटा, बताओ फटाक से। अभी तो पढ़ के आ रहे हो भैया, पूरा आपने एल्डिहाइड पढ़ा, पूरा कीटोन पढ़ा, ये सब। अब बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा आपका, और यहीं से रिलेट करके आप बना पाओगे, ध्यान रखना ये बात। बताओ बेटा फटाक से, क्या भयंकर पढ़ते हो, पढ़ लो थोड़ा सा, मेहनत कर लो। क्या नाम होगा बेटा? क्या नाम होगा बेटा? एसीटेट आयन। क्या होता है बेटा? एसीटेट आयन। अब बताओ ग्लाइसिनेट एसीटेट मतलब एसीटेट कुछ ऐसा ही लग रहा है बेटा, है ना? इससे रिलेट होगा। बस आपको करना क्या है, कंपाउंड में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको NH2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा? NH2। वो कहां से जोड़ेगा वो हम बता देते हैं। हमने देखा बेटा जी कोई कंपाउंड है सर, बोले ठीक है C है, डबल बॉन्ड है, बोले है सर, यहाँ पर कौन सा है ऑक्सीजन -4। बेटा जब कुछ जोड़ते हैं तो किसी न किसी को तो हटाना पड़ता है बेटा, तो हमने किसे हटाया होगा बेटा? हाइड्रोजन को, है ना? हाइड्रोजन को हटाया, बचा क्या बेटा जी CH2, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया बेटा ये कंपाउंड NH2। ये आपका किसका फार्मूला होगा बेटा जी? ग्लाइसिनेट का। ठीक है बेटा, ग्लाइसिनेट आयन जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? Gl। ये भी कितने डेंटेट है बेटा जी? कितने डेंटेट है बेटा भैया? बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब बाइडेंटेट्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये दो जगह से बेटा ट्रांसफर कर सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर सकता है और दूसरा बेटा यहाँ से कर सकता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? बाइडेंटेट। कंफर्म हुआ? बस इतना सा, दो जगह से जो डोनेट करे उसे। ठीक सर, यहाँ से हमारा ये वाला फार्मूला हमने क्या पढ़ना है बेटा जी? एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन में क्या लगा देना है हमें बेटा जी? NH2 को लगा देना है। आपका क्या होगा बेटा? ग्लाइसिनेट आयन हो जाएगा। पक्का इतना? चलो आगे बात करें बेटा जी, आगे हमने कौन सा कंपाउंड था बेटा? डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेटो, है ना बेटा? ग्लॉक्सीमेटो। चलो ग्लॉक्सीमेटो था। अब डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेटो की बात करें तो कंपाउंड्स क्या देखोगे? तो वही यहीं पर देख लेते हैं। इतना किया बेटा, इसके आगे बढ़े फटाक से। बोलो चलो आगे बढ़े बेटा। आगे बात करें बेटा, है ना? देखो अपने किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेट की। डाइमिथाइल, तो यहीं से समझ में आएगा बेटा जी, डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेट।
ग्लॉक्सीमेट आयन। चलो इसकी बात करें, यहाँ पर बताओ बेटा जी लिखा हुआ क्या है आपका बेटा, दो कंपाउंड है, बोला गया है सर आपका CH3 रहेगा और बेटा जी CH3 रहेगा, है ना, साथ में कनेक्ट किसके रहेगा बेटा, कार्बन के। कौन कनेक्ट रहेगा बेटा जी, कार्बन के कनेक्टेड है। बोलो ठीक है सर, हमारे दोनों कार्बन है, साथ में बेटा जी आपका कौन कनेक्ट रहेगा भैया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कौन कनेक्ट रहेगा बेटा जी, ऑक्सीजन, ठीक है ना, आपस में ये कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड बेटा जी नाइट्रोजन, यहाँ पर बेटा जी ऑक्सीजन। अब खुद बताओ, ये लिखा हुआ है बेटा जी डाइमिथाइल, क्या लगा हुआ है बेटा जी, डाइमिथाइल, मतलब एक तरफ ये कंपाउंड्स लगा हुआ है बेटा जी, ये कंपाउंड्स दोनों को जोड़ोगे तो बेटा जी क्या हो गया, डाई हो गया, दो हो गए, डाइमिथाइल। और ग्लॉक्सीमेट का इतना एक अपना एक फार्मूला है, ठीक है ना बेटा, तो आपका पूरा नाम होता है इसका ग्लॉक्सीमेट, क्या होता है बेटा जी, डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेट। इसे शॉर्ट फॉर्म में अपने क्या बोलते हैं बेटा, DMG बोल देते हैं। तो ये भी बेटा जी कितने डेंटेड है बेटा, ये भी बेटा बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है ना। ये भी जब भी यहाँ पे डोनेट होगा तो कितने डोनेट करेगा बेटा जी, भैया दो ही डोनेट करेगा। तो अपने मोनो की बात कर ली थी बेटा, डाई की बात कर ली थी, ट्राई की, है ना, ट्राई की बात करें तो ये आपका हो गया बेटा जी डाइमिथाइल ग्लॉक्सीमेट आयन, ठीक है। पहले आपको CH3 कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर बेटा जी आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन। सेम ही तो है, ऊपर वाली लाइन लिखो, नीचे वाली लाइन लिखो, बीच में कनेक्ट कर दो, बस खत्म। पेपर चलने लगे शायद BCA बस के इसीलिए बचेगा। चलो आगे बढ़े बेटा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, नमस्ते बेटा, हम बात करें बेटा जी मोनोडेंटेट वगैरह कंपाउंड्स की, ठीक है ना। तो आपको पता है बेटा मोनोडेंटेट में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, क्या होता है बेटा, मोनोडेंटेट में आपको पता है बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, जिसमें लाइक एग्जांपल की बात करो बेटा जी F-H2O हुआ, है ना बेटा, O2- हुआ, याद है, या फिर आपका कह सकते हो बेटा जी O2- ना कहो तो 2 कह दो, O2- ये हुआ। साथ में अगर मैं बात करूं बेटा जी किसके बेटा, कितने कंपाउंड की बात करने वाले हैं अपने बेटा, बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट में क्या था अपना, बाइडेंटेट में लिगेंड्स आपके कौन से थे बेटा, पहला बताना अपने कौन सा था, कौन सा, एक तो GLY है, दूसरा बेटा जी कौन सा है, EN, तीसरा कौन है बेटा, DMG, और बीच में कौन छूट गया बेटा आपका, ऑक्सीलेटर छूट गया। यही तो है बेटा, ये आपके इतने कितने भैया, ये आपके बाइडेंटेट, कंफर्म, बस ये था फार्मूला आपको पता है बेटा, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, GLY का, भैया ग्लॉक्सीमेट अभी पढ़ के आए हैं सर, क्या होता था बेटा, क्या जोड़ते थे बेटा, NH2, साथ में बेटा जी क्या जोड़ते हैं अपने, CH2 नाइट्रोजन, और साथ में क्या रहेगा आपका C डबल बॉन्ड O-। चलो कुछ तो याद है तुम्हें। EN में क्या होता है बेटा, NH2, क्या होता था भैया इस साइड NH2 और बेटा CH2, और क्या जोड़ देते बेटा, और यहाँ पर भी NH2, कंफर्म था। DMG में अभी करके आए हो बेटा, CH3 और साथ में बेटा कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, आपस में कनेक्ट करके सेम उतार दो, यही तो था बेटा। इसकी बात करें ऑक्सीडेटर का फार्मूला क्या था बेटा, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है बेटा OX- और यहाँ पर O-, यही तो था, बस ये है। अभी तक अपन ने इतना पढ़ा बस, ठीक। इसके आगे बात करें बेटा अक्सर ने, चलो देखो, अगर अपने बात करें बेटा जी आपने मोनो पढ़ लिया, बाई पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है आपको, ट्राई। तो ट्राई में देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बात याद रखनी है ट्राई में देखने के लिए, बोले क्या, देखना बेटा, हम बात करें अगर ट्राइडेंटेट की, किसकी बात करें बेटा, ट्राइडेंटेट की, लो भैया ट्राइडेंटेट, अगर ट्राइडेंटेट लिगेंड्स की बात करोगे तो उसकी बात कर ले। सर हम बात करें अगर मैं एक कंपाउंड उठाए बेटा, EN को उठाते हैं, क्या उठाते हैं बेटा, EN को, लो सर EN को उठाओगे तो EN का फार्मूला क्या था बेटा, NH2 सिंगल बॉन्ड
CH2 CH2 और यहाँ पर क्या होगा बेटा NH2। बोले ठीक है। ये क्या है आपका बेटा जी इथाइलिन डायमीन है, पक्का। ये बेटा क्या है इथाइलिन और डायमीन, इतना कंफर्म है। इसी में मैं क्या करूं एक और इथाइलिन डायमीन जोड़ दूं, क्या करूं एक इथाइलिन डायमीन और जोड़ दूं। तो जोड़ोगे कैसे? बोले सर यहाँ से कुछ ना कुछ कम होगा। बोले हाँ कम होगा। बोले किससे कम करते हैं बेटा जी हाइड्रोजन को। पहले कौन से थे बेटा जी CH2 लगा हुआ था, अब क्या होगा ओनली बेटा CH होगा। क्या होगा बेटा CH। और इधर कम कर देंगे, देखो CH2 और इधर क्या लगा दिया बेटा जी हमने NH2। अब मुझे बताओ ये बेटा जी इतना क्या है, एक EN बेटा जी ये है आपका और एक EN आपका ये है, तो कितने EN हो गए बेटा जी आपके? भैया आपके 2 EN हो गए, एक EN ये एक EN ये। तो इसका पूरे का नाम क्या होगा बेटा जी आपका डाइन। क्या होगा बेटा जी डाइन, और साथ में क्या होगा बेटा जी डाइन हो गया। कहने का तात्पर्य है ये बेटा जी कितने डेंटेट है, तो देखो एक डेंटेट यहाँ से, दूसरा डेंटेट और बेटा जी सर अगर हमने इसे ट्राई कहा, अगर हम इसी का बेटा जी टेट्रा डेंटेट करना चाहें तब तो टेट्रा डेंटेट भी तो कर सकते हैं। बोले कैसे? तो ये आपका हो गया डाई इतना। अगर मुझे और जोड़ना हुआ एक और, तो मैं क्या करूंगा बेटा यहाँ से क्या कम कर दूंगा अपना H कम कर दूंगा, साथ में बेटा जी क्या जोड़ दूंगा अपना CH2 NH2। अब ये कितने डेंटेट हो गए बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। तो इसे अब क्या बोलोगे बेटा अपने, इसे क्या बोलोगे बेटा? तो याद रखना यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है बेटा जी डाइन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक अपना क्या है बेटा ट्राइन है ना बेटा। और ट्राइन में कितने डेंटेट है बेटा ट्राइन? भैया 4 डेंटेट है ना। अरे डाइन का मतलब क्या हुआ बेटा जी, देखो आप यहाँ से समझो, ये कितने डेंटेट हो गया बेटा जी डाइन है तो कितने डेंटेट है बेटा? भैया ट्राइडेंटेट। कितने डेंटेट है बेटा जी ट्राइडेंटेट। अगर हम ट्राइडेंटेट की बात करें, ट्राइन की बात करें तो बेटा जी कितना डेंटेट है ये, तो ये बेटा जी टेट्राडेंटेट है। कितने डेंटेट है बेटा? टेट्राडेंटेट। तो यही तो बताना था, अगर मैंने एक लिया ईन तो कितने डेंटेट है? 2 डेंटेट है, बाइडेंटेट है। अगर मैंने 2 उठा लिए बेटा ईएन के तो क्या हो गया बेटा एक ईएन 2 ईएन, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया बेटा जी। और डाईन बेटा जी कितने डेंटेट है? तो 1 2 3 ट्राइडेंटेट है। अगर मैंने एक और ईएन मिला दिया तो बेटा जी कितने डेंटेट हो गए? 1 2 3 4। तो बेटा जी क्या होगा भैया ट्राइन हो गया, इसका नाम क्या हो गया ट्राइन। और कितने डेंटेट है सर? ठीक है ना, बस इतना सा किया गया है आपके लिए, कंफर्म। अब देखो कंपाउंड्स क्या बोला गया बेटा, ये क्या है आपका ईएन है भैया, इसको तो हम जानते हैं सर, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम ईएन है सर, ये अपना ईएन है ना बेटा, ठीक है। और आपसे कहा जाए बेटा ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक एक ईएन, फिर यहाँ से बेटा जी आपका 2 ईएन, तो क्या बोलोगे? लेकिन इसका नाम डाइन जरूर पड़ा है, लेकिन नाम क्या है ओरिजिनल नेम? तो ओरिजिनल नेम बेटा जी क्या है आपका, देखो जरा ध्यान से, देखो डाई इथाइलिन। डाई इथाइलिन का क्या हुआ बेटा जी आपका ये और ये 2 हो गए, इसीलिए क्या पढ़ लिया मैंने डाई इथाइलिन, कंफर्म। अब क्या है बेटा जी ट्राई। ट्राई का मतलब कितना हुआ 3, क्या होगा बेटा अमीन, तो एक अमीन ये, एक अमीन ये, एक अमीन ये, है ना। और वैसे इसका नाम क्या होता है बेटा, तो इसका आपको पता है बेटा इथाइलिन, क्या होता है बेटा इथाइलिन। और कितने अमीन 2 अमीन, इसीलिए क्या लिख दिया बेटा जी 2। तो इथाइलिन डाइअमीन अलग है भाई, कितने डेंटेट है बेटा जी बाइडेंटेट है। और ये बेटा जी इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन वो सॉरी डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, ये कितने डेंटेट है बेटा जी आपका? बस ये ट्राइडेंटेट है, कंफर्म है यहाँ तक। ये हुआ। उसके बाद ट्राई तो हमने देख लिया, अब हमें क्या देखना है बेटा जी टेट्रा। टेट्रा में अगर मैं एक और ईएन को जोड़ दूं, एक और ईएन को जोड़ दूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा जी CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नाम आप लोग बताना अभी बेटा, बताओ कितने ईएन है बेटा? भैया 3 हो गए, तो क्या बोलोगे बेटा जी? सर जी ट्राई इथाइलिन, सर जी ट्राई इथाइलिन। साथ में बेटा जी एक ये, दूसरा, तीसरा और एक इधर बनाया था, कितने हो गए बेटा जी 4। 4 में आपने क्या बोलते हैं बेटा टेट्रा, और साथ में क्या हो जाएगा नाम बेटा अमीन, लो टेट्रामीन, पक्का। ये तो यही चीज बेटा जी हमने यहाँ पर लिखी हुई है।
तो ये कितने डेंटेट था तुम्हारा बेटा जी आपका 1 2 3 ट्राइडेंटेट। अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये बेटा जी कितने डेंट हो गए बेटा जी 4। तो इसका नाम अगर लिखने को आएगा तो लिख दोगे ना आप लोग, तो सही। अगर यहीं पर एक टेट्राडेंटेट है, अगर मैं एक और जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, तो पेंटा हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 4 डेंटेट है ना बेटा। डेंटेट मतलब यहीं से लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं ना, तो आपका डेंटेट कहला रहा है। ये हो गया बेटा जी टेट्राडेंटेट। अगर मैं एक और जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, पेंटाडेंटेट। पक्का, ठीक है। तो पेंटाडेंटेट की 3 भाषाएं हैं। देखना 2 तरीके से आप लिख सकते हैं उसे। कैसे लिख सकते हैं सर, उसकी बात कर देते हैं। देखना बेटा, हम पेंटा में ये जोड़ दें, देखो एक ईएन ये जोड़ा बेटा, दूसरा ईएन ये जोड़ा, तीसरा ईएन और चौथा ईएन। 4 जोड़ोगे तो बेटा जी कितने मिलेंगे आपको बेटा, भैया पेंटाडेंटेट मिलेगा, है ना। 4 जोड़ोगे तभी तो बेटा जी 5 मिलेगा। तो 3 जोड़ा है तो 4 मिला है, 4 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, 5 जोड़ोगे तो 6 डेंटेट मिलेगा, सही है ना। और चैन कहां तक रहती है, सिर्फ ओनली पेंटाडेंटेट तक। कहां तक बेटा, पेंटाडेंटेट तक रहती है। बोले कैसे सर, तो हम यहीं पर एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। देखो बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा जी कोई कंपाउंड्स हुआ, हमने उठाया बेटा जी, सबसे पहले उठाया हमने CH2, सर CH2, यहाँ पर बेटा NH, सुनना NH। यहाँ से हमारा कितने डेंटेट है बेटा जी, ये इथाइलिन डाइमीन बाई है। अगर एक और जोड़ दिया जाए तो इसे क्या बोलोगे बेटा जी, अपने कितने डेंटेट बोल देंगे भैया, ये अपने हो गया ट्राइडेंटेट। अगर एक और जोड़ दिया जाए तो बेटा जी क्या बोलोगे आप, तो बोलोगे बेटा आप NH जोड़ दिया। अब कितने हो गए बेटा जी आपके भैया, तो आपके टेट्रा हो गए, है ना। एक और जोड़ दिया, 1 2 3 4, एक और जोड़ दिया जाए तो बेटा जी क्या होगा आपका CH2, यहाँ पर क्या जोड़ दिया बेटा NH। तो ये कितना हो गया बेटा जी पेंटाडेंटेट। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, वरना इसको और तरीके से लिख सकते हैं आप। हाँ देखो बेटा, इसको अगर कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा आपसे, कितने अमीन कितने ईन है बेटा, टेट्राईन। कितने है ना बेटा, टेट्राईन है ना, ये बोल सकते हो। अगर इसका नाम आएगा तो इसका नाम बेटा क्या लिखोगे आप ही बता दो फटाक से, चलो बताओ बेटा। एक अमीन, एक इथाइलिन, 2 इथाइलिन, 3 इथाइलिन, 4 इथाइलिन, तो क्या लिखोगे बेटा, टेट्रा इथाइलिन। और अमीन की संख्या बेटा, तो 1 2 3 4 5 पेंटा। मतलब एक बात समझ में आई सर, टेट्रा इथाइलिन आपने लिखवाया और साथ में बेटा जी पेंटा अमीन लिखवाया, समझ में आया बेटा। तो अमीन से तो पता कर रहे थे, इसीलिए कितने डेंटेट आ रहा था बेटा, पेंटा 5। पक्का। अब देखो, इसी को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं बेटा, देखना यहाँ पर देखना। अगर मैं उसी को सही भाषा में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले उसे दूसरे फॉर्म में, ठीक ना बेटा, दूसरे फॉर्म में। चलो देखना, ये अपना कंपाउंड क्या है बेटा जी, आप देख रहे थे सर CH2 और सर सिंगल बॉन्ड CH2। सिंगल बॉन्ड बेटा N कनेक्टेड था और सिंगल बॉन्ड N। यहाँ पर दोनों अपने क्या थे बेटा H, और यहाँ पर क्या है बेटा अपने लोन पेयर। अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो बेटा जी आप क्या कहोगे, ये इथाइलिन डाइमीन। सर इस बार मैंने जो NH2 लगाते थे इस बार मैंने खोल दिए, ठीक है ना बेटा। जब आप कुछ कनेक्ट करते हैं, जब कुछ कनेक्ट करते हैं तो बेटा जी कौन हटता है बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने हटा दिया और क्या लगा दिया बेटा, एसीटेट आयन, जो आपको अभी बताया था, है ना बेटा। क्या लगा दोगे सर, CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा माइनस। इसका नाम नहीं जानते क्या, अभी तो बताया था बेटा एसीटेट आयन, बताया था एसीटेट आयन। सर जी यहाँ पर कितने डेंटेट है, तो 1 2 और 3। सर जी इसे भी हटा देते हैं, तो अब ये कितने डेंटेट हो गए बेटा जी, आप बताओ फटाक से। सर 4 डेंटेट है, सर इसे भी हटा दो। अब ये कितने डेंटेट है बेटा, 5। सही है। इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, बताओ जल्दी से। सर क्या लिखोगे बेटा, बताओ। इथाइलिन, डरते क्यों हो, क्या लिखोगे बेटा, इथाइलिन और फिर आगे डाई इथाइलिन डाई अमीन, है ना बेटा। इथाइलिन डाई अमीन और साथ में बेटा 1 2 3 को क्या बोलोगे बेटा, एसीटो आयन। क्या बोलोगे बेटा, एसीटो आयन। बस ये नाम हो गया। क्या नाम हो गया बेटा जी, इथाइलिन डाई अमीन ट्राई एसीटो आयन। पक्का।
तो ये भी कितने डेंटेट है बेटा, 5 डेंटेट। कहाँ कहाँ से पेंटा डेंटेट करेगा बेटा, एक यहाँ से डेंटेट, दूसरा यहाँ से डोनेट करेगा, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, और बेटा पांचवा यहाँ से। पक्का? तो इससे भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना बेटा, ऐसा था। तो देखो ये आपका नॉर्मल हुआ, ये आपका पेंटा डेंटेट है ना बेटा, 5 मैंने कंबाइन कर दिए। अगर यहाँ पर कनेक्ट करूंगा तो बेटा ऐसा ही तो बनाया था अभी, देखो इथाइलिन डाइमीन ट्राइएसिटोआयन। बोलो ठीक। देखो यहाँ पर देखो बेटा, ये इतना कंपाउंड क्या कह रहा था अपना, ईएन में एक एसिटोआयन बेटा, दूसरा एसिटोआयन बेटा, तीसरा एसिटोआयन। तो एक डेंटेट, 2 डेंटेट, 3 डेंटेट, 4 डेंटेट, 5 डेंटेट। कंफर्म बेटा? कंफर्म हुआ? इतना सा करना है। अब मुझे सर इसी को क्या करना है बेटा, हेक्साडेंटेट। तो मुझे क्या करना होगा, आप ही लोग बता दो क्या करना होगा बेटा। एक हाइड्रोजन जो छोड़ा था वहीं पर मैं क्या जोड़ दूंगा बेटा, एसिटोआयन जोड़ दूंगा, वो हेक्साडेंटेट हो जाएगा। पक्का? ऐसा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एक आयन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक छठा, यहाँ तक आ गए। अब छठे का मतलब कितने डेंटेट हो गए बेटा जी, 6 डेंटेट हो जाएगा। 6 डेंटेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऐसा ही मैंने इधर किया है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस वही कंपाउंड बना दिया। सर हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट में क्या हुआ है बेटा जी, इथाइलिन। भैया इथाइलिन। सर जी डायमीन, इथाइलिन। देखो इसका नाम क्या है बेटा, इतने का इथाइलिन। ये क्या लगा है, डायमीन, और साथ में बेटा जी 1 2 3 4 ट्राई एसिटोआयन। पक्का? बस इतना सा करना है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देखो बेटा, EDTA। क्या बोलते हैं बेटा, EDTA। और EDTA को पूरा पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे बेटा, है ना? बस इतना याद रखना है ना। कभी पूछ लिया जाए EDT हमारा कंपाउंड्स है, बहुत सारे कंपाउंड्स भी आएंगे, है ना? ऐसा चलो ये इतना सा था। अगर हम यहीं पर बात करते हैं बेटा जी, ओवरऑल अपने जितना अभी तक पढ़ा, जो सीखा है ना, उसको उठा लेते हैं। ठीक है बेटा, देखना एक ध्यान से। सबसे पहले आपको रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है ना? तो चलेंगे। एक बात बताओ, सबसे पहले मोनोडेंटेट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सब, ठीक है ना बेटा? देखो सब लोग बोलना, ऐसा नहीं है भैया, पढ़ा तो सब लोगों ने ही है बेटा। मोनो एसिड, ओके, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में एग्जांपल बेटा जी F- और बेटा जी आपका कौन सा था बेटा, कौन सा था बेटा जी, भैया वाटर ले लो, है ना? ये भी तो बेटा एक डेंटेट है। यहाँ पर बात करें बेटा जी, और कौन सा था, O-2 था, और कोई सा था NH, है ना बेटा? भैया ये सब बेटा। और किससे बात करें बेटा जी, बाई की, है ना बेटा? बाई डेंटेट। बाई डेंटेट में बेटा जी कौन कौन से थे सर, एक तो EN था, इथाइलिन डाइमीन, एक GLY था, कौन सा था बेटा जी, ग्लाइसिनेट था, और तीसरा कौन सा था बेटा आपका, कौन सा बेटा, ऑक्सीडेटो, और चौथा कौन सा था बेटा आपका, इथाइलिन डाइमीन तो कर दिया, GLY, है ना? DMG, डाइमिथाइलग्लाइसिमीन, ठीक है बेटा? ये हो गया। चौथा, तीसरा बेटा जी, तीसरे में अपने क्या करते थे बेटा जी, ट्राइडेंटेट में बेटा जी कितने को जोड़ देते थे बेटा, 2 को जोड़ते, 2 को जोड़ते तो 3 बन जाते हैं। अपने बेटा जी 4 में क्या करते थे सर, 4 में 3 को जोड़ देते, है ना बेटा? 5 डेंटेट में अपने क्या करते थे बेटा, 5 डेंटेट में, 5 डेंटेट में एक तो अपने बेटा जी क्या जोड़ते थे बेटा, टेट्राइन जोड़ देते, है ना बेटा? टेट्राइन मतलब 3 इनको जोड़ देते हैं। EN कितने जोड़ देते हैं बेटा जी, 3। या फिर अपन को पता है बेटा जी क्या बोलते हैं अपने, बोलो भैया, इथाइलिन करते थे, क्या करते थे बेटा जी, इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसिटोआयन, ये था सर। और हेक्सा में बेटा जी डेंटेट कितना होता है बेटा, हेक्सा डेंटेट में आपको पता है बेटा जी क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा बोल देते हैं, है ना बेटा? इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटोआयन। टेट्रा क्यों, क्योंकि बेटा जी 4, इसमें बेटा जी 3 क्यों, क्योंकि 3। पक्का? बस इतना सा है। कंफर्म हुआ भैया? आगे बढ़े तो मोनोडेंटेट तो कंफर्म है। अब टाइप ऑफ लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, टाइप ऑफ लिगेंड्स। आगे यहाँ तक तो अपना कंफर्म है, ठीक है बेटा? उसके आगे बात करेंगे। चलो बात करें बेटा ये टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के बिहेवियर के हिसाब से इन्हें बेटा जी 3 भागों में बांटा गया। पहला था बेटा जी फ्लक्सीडेंटेट, दूसरा बेटा जी एम्बीडेंटेट, और तीसरा बेटा लिगेंड्स।
तो ये लिगेंड्स हैं आपके फ्लक्सीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स और बेटा जी चिलेटिंग लिगेंड्स। अब एक बात बताओ, अपने बिहेवियर के हिसाब से तो बांट दिया, हम बात करें बेटा जी बिहेवियर में फ्लक्सीडेंटेड बेटा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है अगर मैं एडिटा को उठाऊं, सुन भाई, अगर मैं किसे उठाऊं बेटा जी, हमने उठाया इथाइलिन डाइमीन को, ठीक है ना बेटा। लो अगर आप हमें इतना बता दो सर, हमने उठाया बेटा जी इसका एग्जांपल ईडीटी है, क्या उठाया बेटा ईडीटी, तो ये कितने डोनेट करता था बेटा जी, कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था बेटा 6 को, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, 6 लोन पेयर को, किसे बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं लोन पेयर है ना, लोन पेयर से मिलेगा भैया 6 लोन पेयर को डोनेट करता था। अगर ये 6 लोन पेयर को डोनेट ना करके अगर ये बेटा जी 4 को डोनेट करे तब, है ना बेटा, 4 लोन पेयर को डोनेट कर दे बेटा जी, 3 को डोनेट कर दे और बेटा जी 2 को कर दे डोनेट, या फिर बेटा 5 को डोनेट कर दे, मतलब और चाहे तो बेटा जी कितने को डोनेट कर सकता है बेटा ये, चाहे तो ये 6 को भी डोनेट कर सकता है, मतलब करने को तो बेटा जी 6 भी कर सकता है, लेकिन वो फ्लेक्सीडेंटेड है, अपना बिहेवियर शो करा रहा है, जिसे जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से वो डोनेट करेगा, इसी का नाम होता है बेटा फ्लेक्सीडेंटेड। क्या होता है बेटा फ्लेक्सीडेंटेड, मतलब उसका बिहेवियर है कि भाई चाहे तो बेटा 6 को तो 6 ही कर देना, चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन पुनः ट्रांसफर करा लोगे उससे, कराओगे तो 6, लेकिन तुम्हें जरूरत कितने की 3 की, तो वो 3 भी कर देगा, 2 की जरूरत है तो 2 भी कर देगा, 5 की जरूरत है 5 भी कर देगा, अगर 6 की जरूरत पड़े तो 6 भी कर देगा, लेकिन 7 की जरूरत पड़े तो नहीं करेगा, है ना बेटा, ऐसा है। तो वही आपको बता रहा है उसका बिहेवियर आ रहा है फ्लेक्सीडेंटेड, कुछ समझो फ्लेक्सिबल है, जितना चाहो उतने ले लो। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है बेटा एक कंपाउंड से डिफरेंट ग्रुप से या फिर डिफरेंट कह सकते हो आप, जैसे इसकी बात करें, लो इसका एग्जांपल देख लो बेटा, NO2 देख लो, यहाँ पर N है, डबल बॉन्ड है O, यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन है, यहाँ पर बेटा लोन पेयर है, यहाँ पर माइनस चार्जेस है। अब आप खुद बताओ यहाँ पर कौन दे रहा है बेटा जी सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, यहाँ पर कौन दे रहा है बेटा, तो कंपाउंड तो एक ही है, एक कंपाउंड से डिफरेंट किससे आ रहा है बेटा, एक ऑक्सीजन से आ रहा है, एक नाइट्रोजन से आ रहा है, तो डिफरेंट क्या है बेटा, इसमें डिफरेंट क्या होंगे, एटम डिफरेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन है, कहीं सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, ऑक्सीजन होगा, डिफरेंट होगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कहीं और से, इसका इलेक्ट्रॉन कहीं और से, एक ही कंपाउंड से, तो वो क्या कहलाएगा बेटा एम्बीडेंट। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है बेटा, चिलेटिंग लिगेंड्स को कभी-कभी हम चिलेटिंग रिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, चिलेटिंग रिंग भी बोलते हैं। इसमें बेटा जी 5 मेंबर की रिंग बनती है, कितने मेंबर बेटा 5 बने चाहे 6 बने, ये जितनी भी बनाएगी बेटा जी रिंग के हिसाब से इसका जो हमारी स्टेबिलिटी है वो चेक होती है, किसके हिसाब से बेटा, रिंग के बेसिस पे इसमें वो करते हैं अपने। इसमें फ्लेक्सीडेंटेड क्या है बेटा, बताना बेटा अक्सर, जिसमें अपने 6 से ज्यादा मतलब कम ज्यादा कर सके। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जो एक ही ग्रुप होगा, एक ही एटम होगा और एक एटम से अनदर किससे बेटा जी डिफरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा, वो कहलाएगा चिलेटिंग लिगेंड्स। इसमें बेटा जी रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब ये सब पढ़ने के बाद, ये सब सीखने के बाद आओ डेफिनेशन पे चलते हैं बेटा। बोलता है बेटा जी फ्लेक्सीडेंटेड क्या है, द लिगेंड्स व्हिच डू नॉट बेटा जी नेसेसरी यूज्ड फॉर ऑल डोनर साइट्स, जरूरी नहीं कि वो हर एक से डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करे। कह रहा है बेटा जी डू नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं यूज करे हर एक डोनर साइड को। अरे आपको पता है ना बेटा, एडिटा मान लो, एडिटा तो जरूरी तो ना 4 के 4 डोनेट करता, फिर 3 भी करेगा, 2 भी करेगा, जिसको जितनी जरूरत। कह रहा है साइड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी नहीं सबके सब डोनेट करें। इट इज अ कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेक्सीडेंटेड बोल देते हैं, ठीक है ना बेटा, फ्लेक्सीडेंटेड हम बोल देते हैं उसे, पूरे ठीक से। यहां पर बात करें एडिटा, जैसे एडिटा है, एडिटा आर देयर बेटा जी 6 डोनर साइड, हमें कहा था पॉसिबल, भाई कितने डोनेट कर सकता है बेटा, 6 के 6 डोनर साइड कर सकता है, बट बेटा जी सम टाइम बिहेव एज समझ में आया। वो करने को तो बेटा जी 6 भी कर सकता है, लेकिन बिहेव करेगा बेटा 4 की तरह, 2 की तरह, 1 की तरह, है ना, मन मौजी जिसे बोला जाता है, ऐसा है। करने को तो वो भैया कुछ भी कर दे, लेकिन करेगा नहीं, उसका मन है करने को तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है। तो वही है बात बेटा जी, एम्बीडेंटेड फ्लेक्सीडेंटेड, करने को तो एडिटा की बात करें, जितना उसे डोनेट करना है वो कर सकता है, वो यहाँ आपका कहलाएगा बेटा जी कौन सा, एम्बीडेंटेड। बोले ठीक से। अगर एम्बीडेंटेड की एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो ये देखना कितने डोनेट कर रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा OX माइनस,
ये कितना करता है बेटा इतना, पूरा कंपाउंड कितने करता है 6, कितने डोनेट करता है बेटा जी 6। अब यहाँ पर मुझे इतना बता दो, बोले क्या सर क्या बता दें, तो यहाँ पर बेटा जी इतना बता दो, ये करता है सर 6 डोनेट, लेकिन यहाँ ये कितने करता है 1, जब इसने 1 कर दिया है तो ये कितने करेगा बेटा 5, तभी तो 6 होंगे टोटल जाएगा। तो इसने किसकी तरह बिहेव कर दिया बेटा जी पेंटाडेंटेट की तरह, किसकी तरह बेटा जी पेंटाडेंटेट। यहाँ पर बात करें ये कंपाउंड कौन सा है बेटा जी O2 माइनस है ना बेटा O2 है, और यहाँ पर बेटा जी कितने डोनेट करेगा बेटा जी 4 डोनेट करेगा। क्या करेगा बेटा जी 2 तो यहाँ से ले लिए तुमने और 2 तुम यहाँ से बेटा जी कितना करेगा बेटा जी 4 ही तो बचे, तो 4 को डोनेट करेगा, इसीलिए क्या कहला रहा है बेटा जी पेंटाडेंटेट। खत्म। ये है आया समझ में बिहेवियर। भैया यहाँ से देखो सर जी OX माइनस तो एक चार्ज होता है, H2 बेटा जी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, साथ में बेटा जी OX कितने दिखाएगा, ये दिखाएगा बेटा जी 4, ये कितने दिखाएगा बेटा 2, ओवरऑल कितने बनाएगा बेटा 6 में बेटा जी 4, तो ये दिखा दिया, और जो दिखाएगा वही अपना क्या कहलाएगा बेटा, वही आपका डेंटेट कहलाएगा। कंफर्म हुआ है इतना? ये चलो आगे बात करें, आगे अपने किसकी बात करने वाले हैं बेटा, फ्लक्सी की बात क्या था, एम्बिडेंटेट, ठीक है ना बेटा एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स देखो भैया यहाँ पर बात करें लिगेंड्स विच है बेटा जी कितना करेगा बेटा जी 2 टाइप ऑफ डोनर एटम। क्या कहा था 2 टाइप के आपके डोनर एटम होंगे है ना बेटा, 2 टाइप के आप एटम है आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। वो आपने क्या कहला रहा है बेटा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स करा रहा है, जिसमें लाइक अपने एग्जांपल मानते हैं चले बेटा जी Cl माइनस NO2 माइनस और बेटा जी HCl माइनस। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंपाउंड कौन सा है बेटा जी, हाँ NO2 माइनस, ठीक ना बेटा NO2 है। NO2 माइनस की बात करूंगा, ये एग्जांपल देखना बेटा जी किसका है भैया NO2 माइनस का ही तो है बेटा। ये कंपाउंड किसका है बेटा Cl का, ये कंपाउंड किसका है बेटा Nc का, ये कौन सा कंपाउंड है बेटा जी OCNO का। यहाँ पर बेटा जी अब यहाँ पर बेटा लिगेंड की संख्या देखते हैं। हमने देखा सबसे पहले बेटा जी सेंट्रल मेटल आइटम, ये आपने ले लिया बेटा जी एक ले लिया सेंट्रल मेटल आइटम है ना बेटा, खूब बड़ा सा सेंट्रल मेटल आइटम ले लिया लो। अब डोनेट देखना, अगर ये चाहे तो यहाँ से भी डोनेट कर सकता है बेटा जी, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और यहाँ पर ये डोनेट करेगा फिर भी, और ये डोनेट करेगा बेटा फिर भी, है ना बेटा। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमने देखे ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है, यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन भी कर सकता है, कार्बन कर सकता है, यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, और साथ में बेटा जी कार्बन भी कर सकता है, ठीक ना बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन और बेटा जी नाइट्रोजन, मतलब एक ग्रुप है उसमें से मोर देन या फिर कह सकते हो 2 डोनर एटम आपके हैं जो डोनेट कर सकते हैं, ग्रुप एक ही, समझ में आया। जैसे लाइक ये समझ सकते हो, बोले क्या NO2 की बात करें सर, NO2 यहाँ पर देखो बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा जी, N कितने बॉन्ड बना लिए बेटा जी 2। अब तीसरा ऑक्सीजन कितने बेटा, कोई चार्ज दिख रहा है इस पे, नहीं, तो मैं कभी ऐसा तो बना नहीं सकता, बोले क्यों, नाइट्रोजन बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो सर कौन सा बॉन्ड बनाएगा लास्ट में बेटा बचा वो कौन सा बेटा, हाँ बेटा ये कौन सा बॉन्ड होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना बेटा। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसे ट्रांसफर कर दिया, ऐसा स्ट्रक्चर हुआ। आपसे बोला जाए बेटा सेंट्रल मेटल एटम है, क्या है बेटा जी सेंट्रल मेटल एटम, तो भैया इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराओ, बोले करा लो क्या दिक्कत है। यहाँ पर बेटा जी क्या होंगे इसके पास क्या होंगे, तो बेटा जी ये क्या करेगा डोनेट कर सकता है। ऊपर से एक बात और, बोले क्या इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा जी 6 थे, 2 लिए तो कितने हो गए बेटा जी 8। अब इसकी पूर्ति ही मुश्किल से हुई है, इसकी पूर्ति ही तो बेटा जी मुश्किल से हुई है, जब वो नहीं देता तो भैया नहीं देता तो ये बेकार ही था। अब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ से बेटा जी इसने ट्रांसफर कर सकता है और ये ट्रांसफर कर सकता है, तो 2 एटम आपके ट्रांसफर कर सकते हैं। एक कौन होगा ऑक्सीजन, एक बेटा जी आपका नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बेटा जी डोनेट करेगा तो यही आपका कौन सा लिगेंड्स कहलाएगा बेटा जी आपका एम्बिडेंटेट। तो बेटा जी फ्लक्सीडेंटेट समझे, एम्बिडेंटेट समझे। अब किस पे आते हैं बेटा जी आपका, लो भैया चिलेटेड लिगेंड्स। चिलेटेड लिगेंड्स का क्या फायदे हैं बेटा जी, तो द लिगेंड्स व्हिच आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा डोनेट करेगा। सर जी सब करते थे, पहला वाला भी करता है, दूसरा वाला भी करता है, इसमें ऐसी क्या खासियत बात है जो इसे भी दे दिया गया। तो बोला गया है द लिगेंड्स व्हिच आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म बेटा जी रिंग। बस ये चीज याद रखना, क्या कहा गया बेटा जी, क्या फॉर्म करता है बेटा भैया रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा जी चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। इसका फायदा क्या है बेटा जी, चिलेटिंग का बेटा जी फायदा क्या है ना बेटा, चिलेशन का फायदा क्या है, तो बोला गया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ चिलेटिंग रिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा क्या करेगा बिकम मोर स्टेबल। जितने ज्यादा रिंग बनेंगी, जितने ज्यादा मेंबर की रिंग बनेंगी, उतना ही बेटा जी कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा स्टेबल हो जाएगा।
कंफर्म। तो फ्लेक्सीडेंटेड क्या था बेटा, जिसमें 6 डोनर आइटम है, 6 साइड से डोनेट कर सकता है। सम टाइम बिहेवियर एज मोनोडेंटेड, ट्राइडेंटेड, बाइडेंटेड, बिहेवियर एज मोनोडेंटेड्स। बोला गया बेटा जी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, तो वन ग्रुप या फिर वन कंपाउंड्स क्या करेगा बेटा, ट्रांसफर करेगा डिफरेंट एटम से, है ना बेटा, किससे, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक सर। तीसरा क्या था बेटा, ये भी डोनेट करेगा, है ना बेटा, ये भी डोनेट करेगा, लेकिन ये क्या बना देगा बेटा जी, रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। और चिलेशन का फायदा क्या होता है बेटा, चिलेशन का फायदा होता है कि कंपाउंड्स बेटा जी क्या कर देगा आपका, उतनी ज्यादा कंपाउंड्स मोर स्टेबल हो जाएंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, है ना बेटा, चिलेटिंग रिंग, द कॉम्प्लेक्स बिकम कैसा हो जाएगा बेटा, मोर स्टेबल, और ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो बात करते हैं बेटा जी इसके एग्जांपल की, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये था, लो भैया कंपाउंड ये है बेटा, हमने कहा था EN याद रखना, इथाइलिन डायमीन याद रखना, बस और कुछ मत रखना। आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ की बात करें बेटा, हमने एक कंपाउंड उठाया, यहाँ पर बेटा जी क्या लिखा हुआ है बेटा, डाई, है ना बेटा, 2 EN है। हमारे जो फार्मूला है वो तो आपको पता है बेटा, CH2 सर, CH2 यहाँ पर क्या होगा बेटा, NH2, क्या होगा बेटा, NH2, इसके लोन पेयर। यहाँ पर बात करें बेटा जी इसके भी क्या होंगे बेटा, लोन पेयर। बोले ठीक है सर, ये तो आपने एक बना दिया, लेकिन है कितने बेटा, 2 है, तो मुझे कितने बनाने पड़ेंगे, 2। ठीक बेटा। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, बोलना जल्दी से, Cu। ये आपका क्या होगा बेटा जी, लो भैया सेंट्रल मेटल एटम हो गया, किसे बोलते हैं बेटा जी, Cu। कंफर्म। ये बेटा जी क्या करेंगे, रिंग बनाते हैं, चलो आया, रिंग बनाते हैं लोग सब मिलकर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कराते हैं। यहाँ से बेटा जी ये क्या करेगा, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये देगा बेटा जी यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे करके इसे दे दिया, इसने बेटा जी इलेक्ट्रॉन इसे करके दे दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन ये दे दिए। अब बात करते हैं बेटा जी कंपाउंड्स की, जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें हम बात करें, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, सर जी आपसे कहा गया कितने मेंबर रिंग है, तो मेंबर रिंग कितनी है बेटा जी, 1 2 3 4 5, कितने मेंबर रिंग है बेटा, ये देखो इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, एक रिंग का ही तो फॉर्मेशन कर दिया बेटा, ये देखो भैया ऐसी तो रिंग होती है। तो अगर रिंग बना दी आपकी, तो बेटा जी ये आपकी रिंग बन गई। कितने मेंबर रिंग बनी है बेटा जी, भैया 5 मेंबर। कितने मेंबर बेटा, 5 मेंबर बनी है आपकी रिंग। कंफर्म हुआ इतना, बोले ठीक है सर। 5 मेंबर की कितनी रिंग बनी है, तो बेटा जी 2 रिंग बनी है ना बेटा। 5 मेंबर की कितनी रिंग बनी है बेटा जी, 2। एक ये रिंग हो गई, एक बेटा जी ये रिंग हो गई। इसमें भी कितने बेटा जी कंपाउंड्स आपके, बोलना जी फटाक से, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, और बेटा ये जो बना रहा है वो 5 मेंबर। तो कितने मेंबर की रिंग बनी बेटा, 5 मेंबर की 2 रिंग बनी है, सही है। और रिंग का क्या फायदा है, यदि आपसे बोला गया यदि कंपाउंड्स में बेटा जी क्या है, यदि 4 से कितना होना चाहिए बेटा, 5 से 6 मेंबर, 5 से 6 मेंबर रिंग होती है, कैसी होती है बेटा, मोर स्टेबल। और बाकी आपकी जो 4 की बन जाए, 4 की रिंग बन जाए 4 मेंबर की, या फिर बेटा 3 मेंबर की, वो रिंग बेटा जी अनस्टेबल कहलाती है। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम, अनस्टेबल। कंफर्म हुआ ये आपको, बस इतना से याद रखना कि 5 होगी, 5 रिंग होंगी तो स्टेबल होगा मेंबर, 6 मेंबर होगा तब स्टेबल होगा, लेकिन 3 और 4 में मेंबर स्टेबल नहीं होते, ठीक है बेटा। ये तो इतना कंफर्म हुआ आपको। तो चिलेटिंग रिंग समझ में आया बेटा, कितने मेंबर बनाएगा, है ना, कैसे बनाएगा, कितने रिंग बनाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दोबारा पूछ सकते हो बेटा, ठीक है ना। ओके सर। अभी बेटा डॉट क्या है, डॉट ये वाले कंपाउंड्स हैं,
और किसी को कुछ, और किसी को प्रॉब्लम है बेटा? चलो करो नोट। इथाइलिन डाइमीन का फार्मूला आना चाहिए बेटा, ठीक है ना? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, तो जो आपका कंपाउंड बना हुआ बेटा ये कंपाउंड आपका कहलाता है इथाइलिन। क्या कहलाता है? इथाइलिन, ठीक है बेटा? ये आपके क्या लग गए बेटा? ये आपस में दो अमीन लग गए, तो कंपाउंड आपका क्या था बेटा? ऐसा कुछ कंपाउंड था, ठीक है बेटा? ऐसा यहाँ प्लस 2 चार्जेस है। ये बताओ यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? CO। ये बेटा जी कितने हैं? 2। तो एक तो ये हो गया, एक और बना, क्योंकि एक ये कितना बना? एक ही तो बना है बेटा, तो 2 है। तो यहाँ पर कितने हैं बेटा? 2। तो CH2 NH। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ये तो कितने मेंबर बेटा रिंग बन गई? 1 2 3 4 5। कितने मेंबर बन गए बेटा? 5। कितने रिंग बनी बेटा? 5 मेंबर की। एक ये बन गई सर, ठीक है ना? तो 5 मेंबर की 2 रिंग बनी है। और यदि 5 हो एंड 6 मेंबर रिंग है ना, तब तो स्टेबल होती है रिंग, अन्यथा 4 में एंड 3 में स्टेबल। इससे पहले बताओ कौन सा? अच्छा ये घर का किया है, जो लिख दिया। ये बोला गया है सिंपल कैटायन, यहाँ ये बोला गया सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स है। बेटा सिंपल कौन से होते हैं? जो पानी में टूट जाते हैं। तो लेना ये पानी में टूट गया, ये बड़े ब्रैकेट के जो अंदर रहेगा वो आपका टूटेगा नहीं, जो टूटेगा नहीं वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। और इसमें कौन सा चार्ज है? -C क्या होगा बेटा? है। और इसमें कौन सा चार्ज है बेटा? ये टूट गया तो सिंपल, और नहीं टूटा तो ये कौन सा है बेटा? न्यूक्लियस। ये के है पोटेशियम कितने चार्ज रखता है बेटा? +1। तो 4 कितने रखेगा बेटा? देखिए तो 4 है तो 4 रखेगा, तो प्लस के 4, तो उसमें कितना आएगा बेटा? इसके 4 आया। चलो इतना समझ में आया बेटा? इसके आगे बढ़े बेटा से। एक बात बताओ, यहाँ तक समझ में आया बेटा? अब मैं एक बात बता दूं, ये तो आपका समझ में आया है, तो आपको बेटा जी एक क्वेश्चन बनता है हमारा, है ना? लो ये क्वेश्चन हमारा है आपसे, बताओ बेटा विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल? बताओ, करो, देख क्या करो। इसे तो कर सकते हो। इसमें कितनी चेन बनाने हैं? 3। तो एक इधर बना लो, दूसरा बना लो, तीसरा बना लो, ऐसे करो, बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो। बताओ मेंबर कितने हैं वो लिख लो। 5 मेंबर की रिंग कितनी बनी है बेटा? 3 बनी है। 5 मेंबर की 3 रिंग बनी होगी। अब यहीं से तो बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो। देखो यहाँ पर बेटा जी कितने डोनेट करता था, तो एक कंपाउंड से कितने रिंग बनती थी? एक ही तो होती थी एक से। अरे मान के चलिए, हाँ। अब यहीं से तुम्हारे तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना? तो मैं दिक्कत ही नहीं। सर जी Fe यहाँ पर है, सर जी En कितने डोनेट करता है? सर En हमने लिख लिया ऐसे करके, है ना बेटा? एक डोनेट इधर से, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा। सर जी 4 तो इसमें मेंबर थे, एक मेंबर ये हो गया, मतलब 5 मेंबर की कितनी रिंग बन गई बेटा जी? ये 5 मेंबर की बन गई सर 3, मतलब 5 मेंबर की कितनी रिंग बन गई बेटा जी? 3। इसमें बात करें इल्टा पे कितना चार्ज है बेटा? -1। Fe यहाँ पर रखा। अब इल्टा का तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, है ना बेटा? फार्मूला क्या था बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर था N, यहाँ पर बेटा जी C, हाँ CH2 C डबल बॉन्ड O, और बेटा माइनस एक ये था, दूसरा ये था, यहाँ पर बेटा भैया तीसरा ये है, और चौथा बेटा, चौथा आपका ये। पक्का कंफर्म हुआ बेटा? ये हुआ। सर जी ये तो आपने देख लिया बेटा, इतना समझ में आया होगा तो बताओ बेटा, से आगे बढ़ो। पक्का? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? इसमें दिक्कत नहीं है तो ऐसा करो, इसका तो हमें पता लग गया। सर जी कितने मेंबर रिंग बन रही थी सर जी? ये सर जी इसमें 5 मेंबर की रिंग थी, और कितनी बेटा जी रिंग थी? 3। कितनी थी बेटा? 3 रिंग। बोले ठीक सर 3 रिंग थी। अगर इसमें बात करें बेटा जी, इसमें कितने बनेगा? ये है आपका Fe। ध्यान से सुनना बेटा, हमने देखा बेटा यहाँ से उठाया इलेक्ट्रॉन, कहाँ से उठाया बेटा? ये कर दिया, एक यहाँ से उठाया, और हमने कहाँ से उठाया बेटा? एक। तो बेटा जी कितनी रिंग बनी है अभी? अभी तो एक ही रिंग बनी है।
देखो बेटा ये तो बनी है, आप कहोगे तो मैं कलर भी कर सकता हूँ, है ना बेटा। ये देखो कलर इससे कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना बेटा। ये कितने मेंबर रिंग बन गई बेटा, एक। कितने मेंबर कितने इसमें गिन ले लो बेटा फटाक से। देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की है, एक रिंग बन गई। अब दूसरा सुनना, मैंने क्या किया बेटा जी, यहाँ से ट्रांसफर करा लिया इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही यहाँ से कराया बेटा, अब कितनी रिंग बन गई है बेटा, ध्यान से देखो, इधर से यहाँ से ऐसे और ऐसे, एक मेंबर ये बन गई, मतलब एक रिंग यहाँ से ऐसे। समझ में आया बेटा, ये बन गई। समझ में आया नहीं आया? एक तो ऊपर वाली बनी थी, एक ये बन गई। कितनी रिंग बन गई अभी तक, 2 मेंबर। एक बेटा जी यहाँ पर नाइट्रोजन छूट गया, आपका यहाँ पर N छूट गया ना, ये ट्रांसफर कराएगा तो ये कितने, ये यहाँ से बन जाएगी, है ना बेटा। एक मेंबर रिंग यहाँ बन जाएगी, ये बन गई बेटा, है ना। तो कितने मेंबर बन गए बेटा, कितनी रिंग बन गई है अभी तक, 3 मेंबर। 5 मेंबर है, मेंबर 5 ही है, 1 2 3 4 5। अब देखिए बेटा जी, एक यहाँ से ट्रांसफर करा लो, यहाँ से ये ट्रांसफर करेगा तो एक रिंग ये बन जाएगी, और एक बेटा जी यहाँ से ट्रांसफर करा लो, यहाँ से बेटा ट्रांसफर कराओगे तो एक मेंबर आपकी ये बन जाएगी। तो ओवरऑल कितनी रिंग बन रही है बेटा जी, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। तो कितने मेंबर बेटा, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। और कितनी रिंग है बेटा, 5 रिंग है। तो बेटा जी स्टेबल कौन होगा बता दो भैया, वही होगा। समझ में आया? ऐसा ठीक है, ये घर पे ट्राई करना आराम से बैठ के बना के, समझे। नहीं आया तो अगले दिन लौट पूछ लेना, कंफर्म। ऐसा जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे बेटा, तब तक कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी कोचो, कतई जड़ी बूटी घोल के तुम्हें दे दे, कर ही नहीं सकते जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे। डॉट बेटा सेल्फ से आता है, ठीक है ना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कोई कुछ नहीं सिखा सकता। वहां तक आपके चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर खत्म नहीं, वो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने किसके बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इन बेटा जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ से सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग खराब होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बेटा जी कितने आधे 1 घंटे से यहीं पर पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। क्या पढ़ा रहा था बेटा जी, ये बार बार क्या ये कि मोनोडेंटेट क्या है, बाइडेंटेट क्या है, ट्राइडेंटेट क्या है, ये सब तुम्हें पढ़ा रहा था अब तक, ठीक है ना बेटा। अब इसके बात करें, इसके आगे बात करें तो हम क्या देखेंगे बेटा, भाई ऑक्सीडेशन होता है ये ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 2 टाइप्स के हैं। पहला आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, दूसरा आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे। ऑक्सीडेशन नंबर को बेटा जी ON से शो कराते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर को CN से शो कराते हैं। तो CN अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, डिफरेंस मत डालना दिमाग में, ठीक है। ये है तो बेटा सबसे पहले हम बात क्या करना है बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका फार्मूला क्या होता है वो देख लो कि भैया हमारा फार्मूला होता है सर ऑक्सीडेशन नंबर बराबर चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड्स। समझो जरा ध्यान से देखना बेटा, हम एक चीज समझे, बोले क्या समझे सर, एक चीज समझते हैं बेटा। हमसे बोला गया कि सर जी आपने जो बोला वो हम देख लेते हैं। हमने एक चीज देखी बेटा, हमने देखा जो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालना होता है सर वो हम कैसे निकालते हैं। तो बेटा जी क्या देखते हैं बेटा जी, चार्ज ऑन, क्या देखोगे बेटा, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, क्या बोला बेटा, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर माइनस चार्ज ऑन इस पर बेटा लिगेंड्स पर। क्या कहा बेटा जी, चार्ज ऑन लिगेंड्स। बस इतना सा है आपका ये फार्मूला। बोले कैसे सर, लगा के बताइए। तो हमने कंपाउंड उठाया बेटा K4FeCN6, ठीक है ना बेटा। इसी का तो यूज करते आ रहे हैं शुरू से लेके अब तक, ध्यान से समझना बेटा। ये आपका क्या होता है बेटा, आयनाइजेशन स्पेयर, बताया था। ये बड़े ब्रैकेट के जो अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा जी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज। अब इतने तो बुद्धू तुम हो नहीं कि भैया का जो हमारा होता है K वो कितना चार्ज रखता है बेटा जी, K रखता है बेटा जी +1 चार्ज। तो 4 कितने रखेगा बेटा जी, प्लस के 4। अरे एक जब एक रखता है तो 4 कितने रखेगा, प्लस के 4। तो भैया को तोड़ोगे तो इस पे कितना चार्ज दोगे, माइनस के 4। तो इतने को अगर मैं मिटा भी दूंगा कोई फर्क तुम्हें पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें कितना चाहिए, तो बस यही चाहिए, इस पे चार्ज पता करना, तो बस खत्म हो गया था।
अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा Cn माइनस। Cn माइनस बेटा जी कितने डेंटेट है वो तो आप भी जानते हो, जरा बनाना बेटा। Cn माइनस कितने डेंटेट है, एक ही तो है बेटा, एक डेंटेट है। बोले सही है सर। अब हमें एक बात समझ में आई, बोले क्या सर, जो आपका Cn है वो बेटा चार्ज कितना रखता है, माइनस में, मतलब मोनोडेंटेट है। सही है सर। हमारा बोला गया था बेटा जी, क्या बोला, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। बेटा जी कितना चार्ज है बेटा, माइनस का चार्ज है। देखो भैया चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, इस पूरे पे चार्ज कितना है बेटा, माइनस का चार्ज। माइनस का साइन हमने ऐसे लगा दिया, तो फार्मूले से टिक लिया बेटा जी। बोला गया चार्ज ऑन कौन सा, लिगेंड्स, यही तो बेटा लिगेंड्स है। ये तो बेटा सेंट्रल मेटल आइटम है। जब लिगेंड्स पे बेटा जी चार्ज कितना होता है अपना, Cn पे -1, तो बेटा ऐसे करके माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस संग नहीं लगाते, ऐसे करके बंद कर दो बेटा। माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा जी, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, प्लस। ऊपर से Cn6 है, वो तो है। हाँ अभी देखता हूँ, देखो लला यहाँ पर कितना है, माइनस माइनस कितना होगा बेटा, ये ऊपर से इसकी संख्या बेटा जी कितनी है बेटा जी, 6। कितनी है बेटा जी, 6। देखो ना भैया Cn पे एक माइनस का है, और ये कितने हैं बेटा जी, 6। पहले देखोगे इस पे चार्ज, फिर लगाओगे फार्मूले से उठा के माइनस, फिर देखोगे एक कंपाउंड पे कितना है, -1 इनटू है कितने बेटा जी, 6। कितने हैं बेटा, 6 है सर जी, 6 है। तो अब देखोगे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 6 कम 6, यहाँ पर होगा माइनस का 6, यहाँ पर बेटा जी बाहर माइनस, इधर भी माइनस। सर जी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6। सर जी ये कितना है, -4। बेटा घटाना सबको आता है बेटा जी, प्लस के 4 में से माइनस के 4 गए, तो बेटा जी प्लस के 2 आए, बस यही आपका नंबर हो गया। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर बेटा जी कितना आ गया, सही है पक्का। चलो ये तो आपने ये देख लिया। साथ में मैं बात करूं बेटा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिखा देता हूं तुम्हें। क्या सिखा देता हूं बेटा जी, ये Cn अलग है, ये अलग है, ये बेटा ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आगे चल के अभी सीखोगे इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। लो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए बेटा एक बात बताओ, Cn बेटा जी कितने हैं, इसमें Cn बेटा जी कितने लिगेंड्स, 6। और बेटा जी Cn जो अपना साइनाइड है ग्रुप, वो बेटा जी कितने डेंटेट, कितने इलेक्ट्रॉन को बेटा जी देगा, तो एक ही का तो देगा बेटा जी, तो एक हुआ, तो एक है, तो बेटा जी Cn कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बेटा जी, 6। ये सस्ता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा सस्ता है, उसकी टेंशन मत लो, बस यहाँ पर ध्यान दो, समझे। सबसे पहले क्या किया भैया, चार्ज देगा। देखना बेटा फार्मूला आपको याद है ना बेटा, फार्मूला आपको याद है। फिर से देखो जैसे समझ में नहीं आया भैया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे चलकर काम देगा होंगे। Fe और लला कितने हैं, 6 है बेटा। यहाँ पर चार्ज मुझे नहीं पता, समझिए वहां पर चार्ज कितने हैं, यहाँ पर चार्ज मुझे नहीं पता है, बोले नहीं पता है तो निकालो ना। यहाँ पर कितने हैं बेटा, प्लस के 4, तो वहां पर कितना होगा बेटा, यहाँ पर प्लस के 4 समझ में आते हैं ना तुम्हें, है ना, तो धीरे धीरे सब याद हो जाता है। हमने देखा इस पे चार्ज कितना है, माइनस का 4, माइनस फार्मूले से उठा लिया, ये कितने देता है, -1 है कितने बेटा जी, 6 कम 6, माइनस के 6 प्लस के 6, प्लस के कितने आ गए बेटा जी, 6 माइनस के 4 बराबर कितना आ गया बेटा जी, कंफर्म हुआ भैया। चलो अब आप अपनी कुर्सी की पहली बांध लें, चलिए आगे है ना बेटा। ये देखो वो ये तुम सब सीख रखे हो, ठीक है ना, ऐसा लो भैया करो फटाक से बेटा, मैंने तोड़ के भी दे दिया तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा कौन है जो बगैर पेन पेंसिल के ऐसे कर सकता है, कितना है बता, 2। क्यों, क्योंकि बेटा जी हम सब, क्योंकि बेटा जी कौन सा है, NH3। आपको पहले भी बताया गया, अब भी बताया गया, 4 ग्रुप अपने हरामखोर वाले थे। कौन से थे भैया, हरामखोर वाले ऐसे थे। देखो पहले कौन सा था बेटा जी, भैया NO, और बेटा जी CO, और कौन था, वाटर, और कौन था, NH3। ये भैया कैसे होते हैं, सबके सब न्यूट्रल। जब न्यूट्रल होते हैं बेटा जी, सुनना यहाँ पर इस पे बेटा जी चार्ज देखो, SO4 में मैंने कल भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, इस पे चार्ज -2, तो इस पे बेटा जी +2। जब +2 चार्जेस है तो करो बेटा, इस पे चार्ज है सर जी +2, हमने 2 लिख दिया सर जी, बोले कोई दिक्कत नहीं है बेटा, माइनस फार्मूले से टिक लिया। ये कंपाउंड बेटा जी कितने देता है, तो सर जी 0, क्योंकि न्यूट्रल है। मल्टीप्लाई कराओगे 4 से, कोई मतलब है नहीं, इधर का कितना आया बेटा जी, आया पक्का।
नहीं आया दोबारा, अरे दोबारा कर देते हैं क्या आया बेटा, समझ नहीं आया भैया। उधर का कंपाउंड देखो, इसकी वैल्यू बेटा जी कितनी है बेटा, 0 है। कितनी है बेटा जी, 0। न्यूट्रल है ना, इसीलिए कितनी है बेटा, 0। इसका तो कोई मान नहीं रहा, जब इधर का कुछ नहीं रहा तो बचा कौन सा बेटा जी, यही बचा, तो +2। सही है, बस इतना है। चलो इसके आगे बेटा ये करना बेटा फटाक से, ये करो बेटा फटाक से। आपको इसके बारे में नाम भी पता है बेटा, तो है ना भैया, C2O4 का नाम भी तो पता है, करो। C2O4 का नाम ऑब्जेक्ट कितने डेंटेड है ये, कितने डेंटेड है ये बाइडेंटेड है। बहुत अच्छा। अरे ये डबल का नाम है। 2 3 4 10 3 आइटम। कर लिए बेटा, करें देखो चेक करना बेटा, जहाँ भी आप रुक गए जाके, यहाँ पर कितना चार्ज है बेटा, बेटा इधर कितना है आपका सर जी +3, तो बेटा जी इस पे कितना होगा बेटा, पूरे पे -3। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चार्ज होगा आपका ये है बेटा -3, आपने -3 यहाँ लिख दिया, फार्मूले से उठाया बेटा -3। यहाँ पर आपने देखा बेटा जी ये कंपाउंड क्या है बेटा जी, ये कंपाउंड क्या है, तो ऑक्सीडेंटो मतलब बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट तो कितने डोनेट करेगा बेटा जी, -2 डोनेट करेगा, है ना बेटा। बाई का मतलब क्या होता है, तो -2 इनटू है कितने बेटा, 3, है ना बेटा ब्रैकेट पर। अब यहाँ पर बेटा -3, इसे करोगे तो बेटा जी ये कितना आ जाएगा बेटा जी आपका, 3 दूनी 6, -6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -3, ओवरऑल बेटा जी कितना आ गया आपका +3। बताओ कर लिया था आप लोगों ने, नहीं पक्का, तो सही है, आगे बढ़े कर बेटा फटाक से, है ना। क्योंकि ये ना आपके नेमिंग में भी फायदे देंगे, क्योंकि भैया ऑक्सीडेशन नंबर वैसा ही रहता है, EN आपका ऐसे ही रहेगा, CFT आपकी ऐसी रहेगी, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। चलो आगे बढ़े बेटा, लो इसे करो फटाक से। करो बेटा, Fe बेटा -1, देखो पहले ही चार्ज दे रखा है बेटा -1, करो बेटा फटाक से। कितना है बेटा, देखो यहाँ से देखो आप गलती कहाँ करोगे, आप करोगे गलती बेटा जी इस पे कितना चार्ज है सर -1, वो तो मैंने टीप के लिख लिया, आप भी टीप के लिख लोगे, इनटू बेटा ऐसे करके बंद कर दोगे। आप करोगे इटा, सर जी हेक्सा 6 लगाओगे, नहीं बेटा 6 नहीं बेटा जी, कितने देखो इस पे तो लोन पेयर होते हैं ना बेटा, हमने लोन पेयर नहीं बात की, हमने किए बेटा चार्ज किया, तो कितने चार्ज है बेटा जी, 4, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या रखोगे, ऐसे करके -4 है कितने बेटा, ये की तो है बेटा, ये मतलब ही नहीं उसका। हमने बात की माइनस माइनस प्लस आपका कितना हो गया 4, माइनस का 1 इसका बेटा जी प्लस का, कंफर्म हुआ बेटा। आप गलती जो की होगी इसका आंसर यहाँ वरना नहीं की होगी शायद, ठीक है ना बेटा, ऐसा ठीक है ना। इल्टा आप देखोगे माइनस का कितना रखता है बेटा 4, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, कंफर्म ना बेटा, ये बात। चलो इसके आगे चलिए बात करते हैं, लो बेटा ये आप करो बेटा, ये तो बता ही दोगे, ऐसे ही बता दो
ये -3 न्यूट्रल होता है बेटा, तो न्यूट्रल होता है, बीच का उधर का मान ही नहीं है। इस पे चार्ज देख लो, वही आंसर हो जाएगा, है ना बेटा। कितना हो जाएगा +3, क्योंकि बेटा जी ये कितना रखेगा -3, पीछे माइनस होता है ना बेटा, तो पीछे -3, तो इस पर -3 हुआ, तो इस पर बेटा जी कितना होगा +3, इस पर -3, तो इधर आके +3, तो +3 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ बेटा ये न्यूट्रल है, मतलब जैसे ही आप +3 लिखोगे पीछे की वैल्यू कैसी है बेटा, न्यूट्रल, तो आंसर कितना है बेटा, कंफर्म। चलो इसके बताना बेटा बेटा इसके 2 आएंगे। लो बच्चा बताओ बेटा आंसर। 2 बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। दो आएंगे इसकी। चलो 2 2 3 आए। अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाले को आपने कर लिया होगा, बताओ बेटा बेटा आंसर। प्लस का 2 सबसे पहले देखते हैं बेटा जी, इस पे चार्ज बेटा जी कितना रहेगा आपका, कितना रहेगा बेटा, +4, सॉरी +2, माइनस -2। देखो इधर आपका कितना है बेटा, के पे 1 होता है, तो +2 यहाँ पर आया, तो उस पर कितना हो गया बेटा जी, -2, पक्का। तो यहाँ पर कितना लिख दिया बेटा हमने, माइनस कर दिया। सर जी माइनस हमने फार्मूले से टी पर CN रखता है बेटा जी, -1 × है कितने बेटा जी 4, यहाँ से ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर दिया। 4 एकम 4 आए, मतलब प्लस के बेटा जी 4 आए, -2 बराबर वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, +2। कंफर्म हुआ, यहाँ तक ये था। सर इसमें बात करें, इसमें बेटा थोड़ी टिकलम रहती है। टिकलम क्या रहती है बेटा, जो प्लेटिनम होता है, पहले तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर पूछ लिया गया तब की बात कह रहा हूँ कि आपका बेटा जी +4 भी दिखाएगा और बेटा जी +2 भी दिखाएगा। अगर हम बात करें बेटा जी, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर बेटा जी इस पे रखूंगा +4, यहाँ पर रखूंगा बेटा -4, क्या रखूंगा बेटा, पहले प्लस का दूसरे माइनस का। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया बेटा, कैसे लिख दिया, यहाँ पर रख दिया +4 और यहाँ पर बेटा जी कितना रख दिया, -4। तो आप खुद बताओ, इस पे माइनस का है, ये बेटा जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का, तो +4 -4 वैल्यू कितनी दिखाएगा, 0, और प्लेटिनम कभी भी 0 नहीं होता। तो यहाँ से आपको दिमाग लगाना होगा बेटा, समझ में आया बेटा, ऐसा था। चलो ऐसा था, तो हम क्या करें बेटा, कुछ नहीं, आप बेटा जी आपने +4 तो आपका कैंसिल आउट हुआ, आप क्या लोगे बेटा जी, +2, तो प्लस का 2 रखो, यहाँ पर कितना रखोगे बेटा, -2। और ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, इतना तो समझदार तो है। सर जी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में करके देखते हैं बेटा जी, ये अंदर क्या है बेटा जी, न्यूट्रल, कैसा है बेटा, न्यूट्रल। अरे दिमाग में आ रहा है बेटा जी न्यूट्रल, तो चार्ज कितना आ गया बेटा, +2, तो इसका पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा जी, +2। यहाँ पर हमने देखा बेटा जी 4 में से 2 चला गया, तो कितना आ जाएगा बेटा, +2। समझ में आया, ऐसे ही लिख सकते हैं, आया, ऐसा था बेटा। माइनस कर लो, इसे अगर सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेटा जी माइनस करो, माइनस का बेटा जी Cl कितना रखता है बेटा, -1 है, कितने बेटा जी 4, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस का 4, माइनस के आंसर कितना आया बेटा, +2। समझ में आया बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमने +2 रखा, यहाँ पर कितना लगा बेटा, माइनस का 2। अगर बेटा प्लस के 2 रखा तो ये बेटा जी वैल्यू दिखाएगा नहीं, ये दिखाएगा, तब +2 रखा, माइनस का बेटा जी हमने लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, माइनस, ये कितना रखता है, माइनस का कितना रखता है बेटा जी, 2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, +2, और यहाँ पर बेटा जी +2, ओवरऑल कितनी आ गई बेटा जी, 4।
यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर बात करें बेटा जी, यहाँ पर हमने देखा बेटा इस पे चार्ज कितना है बेटा माइनस का, माइनस फार्मूले से 4 बेटा जी माइनस के 4 रखता है, इनटू है कितने बेटा 4, Cl कितना रखता है -1, Cl कितना रखता है बेटा -1 और 4 कितना रखेंगे -4, माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस के 4 और माइनस का 2, वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई बेटा जी, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा जी प्लस का 4, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा जी माइनस। बताओ कुछ समझ में नहीं आया हो? पक्का तो टेस्ट हो, अगर सब समझ में आ रहा है तो सही है। अब टेस्ट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो नंबर नहीं आए तुम्हारे हैं, टेस्ट तो पता है तुमको, रिवीजन में रखना ही, समझे ऐसा टेस्ट होगा फिर नंबर नहीं आए इसमें। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो तुम, एक बार नहीं 100 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 बार तो पूछ ही नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलो बेटा आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हैं अपने बेटा जी किसके कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, भी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में नाम याद रखो, नंबर ऑफ लिगेंड्स, फार्मूला क्या है इसका वो चेक कर लेते हैं बेटा। तो इसका फार्मूला है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर का, है ना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर सी नहीं लिख रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर बेटा टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, क्या कहा बेटा, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी, क्या कहा बेटा डेंटिसिटी, ठीक ना बेटा, ये है आपका, बस इतना सा है। और इसी को अपने क्या बोलेंगे बेटा, ये आपका फार्मूला हो गया और ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के आपको देगा। नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की संख्या इनटू कितने डेंटिसेट है उसे देख लेंगे। चलो आगे बात करें यहाँ पर बेटा, देखना यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा बेटा इससे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, देखना हमें यहाँ पर बात करूं बेटा जी पीटी की, अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स में तो क्या देखने को मिलेगा बेटा प्लेटिनम, देखना बेटा हमें मतलब ही नहीं, नंबर ऑफ लिगेंड्स बेटा जी कितने हैं इसमें भैया, नंबर ऑफ लिगेंड्स की संख्या बेटा जी कितनी है आपकी इनटू डेंसिटी, बस यही तो देखना है। तो बेटा जी नंबर ऑफ लिगेंड्स बेटा जी कितने हैं 4, इसमें ये मत देखना कि बेटा जी मोनो न्यूट्रल है कंपाउंड, इसमें न्यूट्रल वर्क नहीं करता, ठीक है ना बेटा। 4 पूछा कितने डेंसिटी है तो एक ही डोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। कितना है बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पर कितना है बेटा जी 6, और Cl की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1, मतलब एक डोनेट करेगा तो 6 × 1 कितना है बेटा 6। यहाँ पर देखना बेटा ऑक्सीडेंट कितने बाइडेंटेट था, मतलब 2 × 3 कितना हो गया बेटा जी 6। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत तो बता देना भैया। DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोसिलेट सर्दी बाइडेंटेट था, 2 और 2 4। यहाँ पर देखना बेटा इडिटा, इडिटा कितने डेंटेट कर सकता था बेटा जी 6 × 1 ही है तो बेटा जी 6 है सर। तो ये तो आपका सरल है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू डेंसिटी, खतरनाक, ठीक है इतना सा है बेटा। और यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी कहाँ कि ये कितने डेंटेट है, नहीं पता है हमें सर्दी बाइडेंटेट है,
ये बाइडेंटेट है, ये डेटा हेक्साडेंटेट है, 6 डेंटेट है ना बेटा, 6 डेंटेट करता था। तो यहाँ पर जितने भी होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना बेटा जी, जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स, बस डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लीगेंड्स। कंफर्म हुआ? आगे बढ़ चले बेटा, कोई दिक्कत परेशानी? चलो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसे EAN के नाम से जाना जाता, ये थोड़ा मुश्किल देगा तुम्हें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें सीखते आ रहे हैं तो सब सीखेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेटा काम क्या होता है? ये स्टेबिलिटी बताता है। क्या बताता है बेटा? स्टेबल मॉलिक्यूल, कौन सा कंपाउंड अपना स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है। तो हम EN की अगर बात करें सही भाषा में, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोला जाता है बेटा से क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो कैसे बोलोगे सर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का बेटा फार्मूला याद रखना, क्या रखना है बेटा? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। बस इतना है, हमें क्या करना है बेटा, बस ज्यादा नहीं। आपको Z क्या है बेटा? आपका Z है आपका एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। जो भी आपका एटॉम होगा उसका नंबर है। कहने का मेरा तात्पर्य है, जो आपका कंपाउंड है बेटा, है ना, Z क्या है? तो Z है आपका सेंट्रल मेटल एटम का, हाँ, परमाणु क्रमांक मान लो, है ना बेटा? क्या होगा बेटा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कहो या फिर बेटा एटॉमिक नंबर। कंफर्म हुआ भैया? ऐसा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कहो या ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको जब कभी भी बेटा आपको EAN चाहिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या चाहिए बेटा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए, और बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए, और बेटा जी Z की वैल्यू पता होनी चाहिए। तब जाके बेटा जी आप क्या निकाल पाओगे बेटा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल पाओगे। ठीक है ना बेटा? ऐसा, ठीक है ना? ऐसा था। अब ये चीज बोली गई, इसमें था बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे बेटा जी? हाँ, क्या बोलोगे बेटा? सबसे पहले आपका Z, फिर आपको Z में से क्या माइनस कर देना है? ऑक्सीडेशन नंबर, साथ में बेटा जी 2 इनटू कोऑर्डिनेशन, बस इतना सा माइनस कर देना। कंफर्म हो रहा है था? चलो, इसके आगे बात करें बेटा, फटाक से निकालना सीखें। चलो ये निकालना सीखते हैं। हमने बेटा उठाया अपना ये कंपाउंड, चलो ApCN6, और साथ में बेटा जी कितना चार्जेस है बेटा? माइनस कर दें। सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए बेटा जी? ऑक्सीडेशन नंबर। सर जी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चार्ज कितना है बेटा इस पे? भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो चार्ज कितना है बेटा इस पे? भैया -3। और ये कितने रखता है बेटा जी? माइनस फार्मूले से उठा लिया, Cn रख दिया, माइनस इनटू बेटा जी कितने हैं बेटा? 6। इसे सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस का 6, यहाँ पर माइनस का 3, ओवरऑल वैल्यू बेटा जी कितनी आई ऑक्सीडेशन नंबर की बेटा? भैया 3 आ गई। हमने सर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर देखा फटाक से, तो हमने देखा सर जी एक डेंटेट होता है इनटू 6 है, बराबर कितना आया बेटा जी? 6। हमारा दिमाग काम नहीं किया, हमने बेटा जी Fe उठाया, कितना उठा लिया बेटा जी? 26। कि Fe का कितना होता है बेटा? 26। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में फिट करना है। फार्मूले में फिट करना है तो हमें फार्मूला तो पता ही है बेटा, क्या होता है बेटा जी? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है बेटा? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस बेटा जी 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बस इतना सा फार्मूला है बेटा, है ना? EAN पता करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा जी? Z की वैल्यू 26 माइनस बेटा जी कितना? 3, और प्लस बेटा जी 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे बेटा जी? 6। इसको करोगे, इसे करोगे तो प्लस का कितना आया बेटा? 12। इसमें से घटाओगे तो कितना आया बेटा जी? 23। जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा जी? कितना आएगा? 35। कितना आएगा बेटा? लो भैया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका कितना आ गया बेटा जी? 35। अब सुनो, हमारा एक कंपाउंड होता था बेटा, आपको याद होगा लास्ट वाली, है ना बेटा? हीना, नीना और करीना, जी रानी, ऑगमिया। बस इतना। इसका बेटा जी एटॉमिक नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे भैया? इसका कितना होता है? 2, 10। इसमें कितना होता है बेटा? 18। आगे कितना होता है बेटा? 36। इसका 54। इसका बेटा 86, और इसका बेटा जी 118। कैसे पता? मुझे भी याद नहीं है, टेंशन ना लो, है ना? तुम्हें याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी नहीं है। बोले कैसे? मुझे एक चीज याद है बेटा, मैजिक नंबर याद है, 2, 8, 8, 18, 18,
32 कॉमा 32। अरे ये तो याद कर सकते हो, Yes, sir. 3 बार बोलोगे, चौथी बार अपनी आंखें बंद करके बोलोगे तो भैया 5वीं बार अपने आप बोलोगे, जिंदगी में नहीं बोलोगे। अब बात करते हैं बेटा, आ जाओ इधर, हम बात करें इसकी। तो देखना, मैंने 2 था, 2 में कितना जोड़ा बेटा जी? 8। क्या बन गया? 10। 10 में कितना जोड़ा? 8। 18। 18 में 18 जोड़ा तो 36। 36 में 18 जोड़ा तो बेटा जी कितना आएगा? 54। और 54 में 32 जोड़ा तो बेटा जी कितना आया? 86। 86 में बेटा जी 32 जोड़ा तो कितना आया? 198। तो याद करने की जरूरत नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना बेटा। ये कौन सा है बेटा जी? ये आपका ग्रुप कौन सा कहलाएगा बेटा? यही तो आपका था इनर्ट गैस। ये कौन सी थी? इनर्ट गैस एलिमेंट, या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट, या फिर बेटा जी क्या बोलते हैं इसे? नोबल गैस। नोबल गैस है ना बेटा, डिस्कवर्ड बाय रामसे। एक रामसे साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक है ना, अपने इंडिया के लिए। ऐसा है। तो ये है, क्या है बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडियन और बेटा जी ऑर्गन। ये आपकी ये, अगर ये वाली वैल्यू, क्या कहा मैंने? ये वाली वैल्यू अगर इसमें आ जाए, इससे रिलेट हो, तो वही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। 35 है, सही है सर, 35 है। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? 35। आप ये समझो, सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, निकाल लिया आपने, निकाल दिया। इससे रिलेट कर लो। तो यहाँ पर कितना है बेटा? 36। यहाँ कितना है बेटा? 35। तो एक कम है। अगर किसी ऐसा कंपाउंड उठाया था जिसमें 34 आ रही थी, तो ये वाला स्टेबल होगा। कंफर्म हुआ? इतनी सी है बस, ठीक है बेटा, इतना सा। चलो इधर निकाल लोगे आप, इसमें कुछ लिखना लिखना तो नहीं है? यहाँ पर पीरियोडिक टेबल कितने कितने लोगों की याद है? पूरी कर रहे हैं? आधी याद है। आधी भी आ गई है मुझे से। चलो कर लेना फटाक से। डी ब्लॉक तो याद था आपको। चल तो हो गया ना, प्रोडक्ट टेबल तो हो गई अपनी। इसमें नहीं करनी। आगे बढ़े। डी वाला था। बेटा ये देखो, ज्ञान की बात। ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान की बात ये है, if EAN of central metal atom is equal to atomic number of next inert gas, जो भी डिस्कवर की थी, है ना बेटा? 35 36 आया था, 35 36 कह रहा है, then the compound is बेटा जी more stable। उतना ही कंपाउंड कैसा होगा? more stable होगा, अच्छा होगा, है ना बेटा, सुंदर होगा। बट above this rule is valid for only carbonyl compounds। किसके लिए बेटा जी है? only carbonyl, जिसमें बेटा जी CO होगा, वो कि उसके लिए एप्लीकेबल है, अन्यथा एप्लीकेबल नहीं है। कंफर्म? कैसे? इसकी बात करते हैं। ये देखो आई कहाँ गया? नहीं है, ये तो नॉमेनक्लेचर है आपका, है ना, LC रूल वगैरह। चलो बहुत था, मैंने एग्जांपल इधर रखने के लिए रखे थे, जिससे कि और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं। यहाँ पर बात करें बेटा जी, एग्जांपल में अपने उठा लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में। और इसमें बारे में लो ये दोनों क्वेश्चन करिएगा बेटा फटाक से। Fe साथ में बेटा CO, साथ में 5। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो बेटा इसका जल्दी से बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, और एक कंपाउंड ये निकाल देना, Cu साथ में बेटा NH3 का होल 4, और ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा जी? यहाँ पर +2 चार्ज है। बस इतना सा लो, करो फटाक से। 04 ठीक है, ये चीज आपको नहीं पता थी, मैंने लिख दिया बेटा। इसका तो आपको पता ही है बेटा। करो बेटा फटाक से, है ना, हम भी करते हैं, आप भी करो, दोनों लोग करते हैं।
ये आ गया कह रहा है बेटा आपका सीओ ग्रुप क्या नहीं है बेटा, प्रेजेंट नहीं है। ध्यान से देखो तो क्या देखने को मिलेगा, इसमें बेटा सीओ ग्रुप है क्या, नहीं है। इसमें है सीओ ग्रुप तो कार्बोनिल के लिए तो एप्लीकेबल था। इसमें कितना है 36, और 36 तो इनर्ट में भी आता था। तो इनर्ट में जो आ जाए वो ये वाला कंपाउंड कैसा होगा बेटा, मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड्स। समझ में आया? एप्लीकेबल इसके लिए, इसके लिए। अगर ऐसा ही कोई कंपाउंड दूसरा आता जिसमें सीओ होता तो आप ये कंपेयर करा सकते थे, मतलब पहले से पता था ये जीतेगा। ये बेटा -2 कहाँ से है, ये वाला ना। हाँ बेटा एक बात बताओ, फार्मूला क्या था बेटा, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा Z आया, Z लिख दिया बेटा, -2 इसका वैल्यू आएगी। देखो एक बात बताओ, ये हमने देखा इसका बेटा ये वैल्यू कितनी है, ये +2, तो यहाँ पर बेटा जी कितना रखोगे, -2। फार्मूले से रखा है बेटा, वैसे वैसे प्लस ही है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बस इतना है। इसके आगे अपने कल क्या पढ़ेंगे बेटा, कल पढ़ेंगे अपने हाँ आईयूपीएस है ना, इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। हाँ बेटा ये प्लस का क्यों नहीं आया, प्लस का अभी तो